ये पूरी तानाशाही है सर। अगर पुलिस अब सिर्फ वर्दी में है, ना उन्हें बैज लगाया, ना उनका नाम है, ना पोस्ट है, इसका मतलब ये है कि सरकार सिर्फ हमें दबाना चाहती है। अगर सरकार हमारी बात सुने हम स्टूडेंट की, तो आज ये आंदोलन नहीं होता। देश में इस वक्त लगातार जिस तरीके से जो आवाजें हैं, जो आंदोलन है, लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, जो डेमोक्रेसी को लेकर के लगातार जो युवा है, जो जेनजी है, वे सड़कों पर उतर आए हैं। अगर बात की जाए तो देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर के बाद से अब पूरे देश में लगातार यह विरोध दर्ज हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो जंतर मंतर में जो आह्वान था, जिस तरीके से जो आंदोलन हुए थे, उस पर लाठीचार्ज की जो तस्वीरें आई थी, जो युवाओं को जिस तरीके से जो छात्रों को जो लाठीचार्ज किया, उसके विरोध में लगातार यह विरोध का स्वर है। आज राजधानी रायपुर के अंबेडकर जो कि चौक में जिस तरीके से यह युवा है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हम बात करने की कोशिश करते हैं कि लगातार जिस तरीके से जो विरोध है, लगातार ये युवाओं का, इन छात्रों का है। ऐसे में हम बात करने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से लगातार जो वर्दी नहीं थी, ऐसे में जो सादे कपड़ों में लगातार लाठीचार्ज करने की कोशिश की, कई वीडियो वायरल हुए, उसे लेकर के क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? ये पूरी तानाशाही है सर। अगर पुलिस अब सिर्फ वर्दी में है, ना उन्हें बैज लगाया, ना उनका नाम है, ना पोस्ट है, इसका मतलब ये है कि सरकार सिर्फ हमें दबाना चाहती है। पुलिस को ऑर्डर होता है लाठीचार्ज करने का, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी जान ले ले। आप बच्चों की वीडियो देख रहे होंगे किस तरीके से पूरी तरीके से मारा गया है। ये पूरी तरीके से उन्होंने लोकतंत्र का उस दिन जो है मर्डर किया है। हम उसको ब्लैक डे मनाते हैं। और आज भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम किस लिए आज़ादी का दिन मनाएंगे? हम क्यों मनाएंगे 15 अगस्त अगर हमारा देश आज़ाद नहीं है, लोकतंत्र जिंदा नहीं है? 20 जुलाई को हम देखते हैं कि संसद के बाहर जो है लोकतंत्र रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। और संसद के बाहर हम देखते हैं कि उस दिन लोकतंत्र का जो है मर्डर हुआ है सर। हम यहाँ तब तक रहेंगे अब जब तक सरकार जंतर मंतर जाके बच्चों से बात नहीं करती, यहाँ की सरकार हमसे बात नहीं करती, हमारे पास आकर हमारी बातों को सुनती नहीं है। हम कैसे मान लें कि ये सरकार अकाउंटेबल है, जिम्मेदार है? जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो नारे हैं वो पूरे देश में गूंजता है, मन की बात की जाती है। ऐसे में हमने देखा कि जो तस्वीरें हैं, जिस तरीके से 12 साल की बच्ची है वो चीख करके कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो नारे हैं वो उसके उलट ही यहाँ पर कार्रवाई की गई। बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ सर। मैंने खुद देखा है कि लड़कियों को जो है मेल पुलिस कैसे ट्रीट कर रही है, मार रही है, असभ्य तरीके से उन्हें छू रही है। क्या यही मोदी सरकार का अभियान था कि बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ? आज हम पढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं तो वो हमें मार रही है, ना तो वो बेटी को पढ़ा रही है, ना बेटी को बचा रही है। आगे क्या किस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है लगातार अब राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के जो शुरुआत हुआ था, अब राजधानी रायपुर में भी लगातार देखने को मिल रहा है और देश के कोने कोने में जो बच्चे हैं वो विरोध कर रहे हैं। ऐसे में एक कब तक के यह विरोध जारी रहेगा? सर, जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक कि ये आंदोलन चलता ही रहेगा। वहाँ पे सोनम वांगचुक जी जो है वो स्ट्राइक पे है, उनका आंदोलन अभी भी खत्म नहीं है। वो ये सब चीज़ किसके लिए कर रहे हैं? हम स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट नीट पेपर के द्वारा जिनकी जान गई है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर सरकार हमारी बात सुने हम स्टूडेंट की, तो आज ये आंदोलन नहीं होता। वो हमसे एक बार आके बात भी नहीं किया, ना ही कुछ एक्शन लिए, तो ये चलते ही रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा स्टूडेंट को। देखिए जिस तरीके से आप प्रदेश के राजधानी रायपुर में है, ऐसे में यहाँ पर आप जब से आंदोलन कर रहे हैं, क्या कोई मंत्री या नेता लेवल का कोई आकर के आप लोग से बात करने की कोशिश की? नहीं सर, अभी तक कोई भी नहीं आया है, कोई सरकार नहीं है यहाँ हालचाल पूछने के लिए। स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी सेक्शन नहीं आया है। देखिए लगातार जिस तरीके से कहीं ना कहीं का साफ तौर पर कहना है कि जो आंदोलन है जनता मंच से जो शुरुआत हुई थी, तो युवाओं को जैसे कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के तहत जिस तरीके से जो कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की पूरी कवायद है, वो पूरी तरीके से जो आवाज है देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के बात की जाए तो अब अलग अलग कोने में भी इसकी आवाज गूंज चुकी है। यही वजह रहा है कि अब यह स्वर है, विरोध का स्वर है, बेहतर शिक्षा व्यवस्था का स्वर है और नीट पेपर लीक को लेकर के जिस तरीके से जो विरोध जताया है, इसी विरोध का यह आंदोलन है।